सो हेलो बालकों, अगेन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ ऑसिलेशन से। ऑसिलेशन जो कि 40 तक आकर के रुक गया था, अब आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो लगे रहे हैं मेरे साथ। नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एस एच एम इज इंडिकेटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू 10 साइन 10 पाई टी प्लस पाई बाई 3 वेयर k इज इन मीटर एंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितनी है भाई? पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, अगर मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी होगी जो कि मैक्सिमम होगी, मान लो कि पार्टिकल यहाँ से गया, फिर से यहाँ आया, फिर से यहाँ गया, फिर से यहाँ, मीन पोजीशन पे उसके पास में वेलोसिटी जो होगी वो हमारी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और मीन पोजीशन पे जो वैल्यू होती है वेलोसिटी की, वी मैक्सिमम जो होता है वो हमारा होता है ए ओमेगा। सर ये कहाँ से निकाला? ये हमने निकाला वेलोसिटी के फॉर्मूले से। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन है, एक्स जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा, तो वहाँ पे वी मैक्सिमम आ जाएगा। ना ए एम्पलीट्यूड हमारे पास 10 दिया हुआ है, क्योंकि साइन के टर्म्स में हमें इक्वेशन चाहिए होती है। और ओमेगा जो है वो कितना है हमारा? 10 पाई है, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। सो 10 पाई तो 100 पाई हो जाएगा, तो 100 पाई मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नाउ इन द अबाव क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ फेज कांस्टेंट विल बी। अब अगर फेज कांस्टेंट की बात करें तो फेज जो होता है वो हमारा फाई को डिफ्रेंशिएट करता है। अगर कॉस में नहीं, कॉस में होता तो हम कुछ चेंज करते, बट हमारा साइन में ही है तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पाई बाई 3, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, एंड 3 अगर मैं लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। नाउ इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ एस एच एम इज वी नॉट। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब ए ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी है? वी नॉट है। Then velocity of half of the amplitude distance from position of rest will be half of the amplitude distance, पूरे amplitude distance की आधी, half of the amplitude distance. Now v is equal to ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है? एम्पलीट्यूड का आधा है, तो ए बाय 2 हो जाएगा। सो ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो इसी एक्स को क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर बाय 2, ए बाय 2 लिखना है, और उसका होल स्क्वायर अगर होता है तो ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा एक्चुअली। तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ये हमारा रूट के अंदर ही है। ओमेगा इज इक्वल टू वी, जो कि हमारी वेलोसिटी निकालनी है। तो ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बाय 4 का रूट, ये ओमेगा। नाउ ए स्क्वायर और 4 जो है वो बाहर आ जाएंगे, तो हम लिख देंगे ओमेगा ए बाय 2 रूट 3। और ए ओमेगा की वैल्यू हमें दी हुई है वी नोट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी नोट। सो ये कितनी आया? वी नोट रूट 3 बाय 2। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। सिंपल है, कोई इशू नहीं। नाउ at a particular position the velocity of a particle in SHM of a amplitude a is half time to that of mean position। मीन पोजीशन की आधी हो जाए। अरे मीन पोजीशन पे होती कितनी है? ये नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को पढ़े कि एट अ पर्टिकुलर पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ए इज हाफ टाइम्स ऑफ दैट ऑफ मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन पे सर इसकी जो वेलोसिटी होती है वे तो ए ओमेगा होती है। अब वो क्या हो जाए? वो हो जाए वो कितने डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी? आधी। तो मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो हमारा होता है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाए? मीन की आधी। तो मीन पे तो ए ओमेगा होती है और उसकी आधी ए बाय 2 कर दिया, इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस पूछी थी, एक्स निकाल लेंगे, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, रूट अगर हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर लिखना चाहूँगा तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। एंड नॉर्मली अगर इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3 ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, और अगर उसका रूट लग जाता है तो ये हो जाएगा रूट 3 ए बाय 2। तो रूट 3 ए बाय 2 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। सिंपल। नाउ a particle is executing SHM on a line of 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द वेलोसिटी ऑफ द मीन पोजीशन इज 6। अभी एक पार्टिकल है जो कि SHM कर रहा है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग के। भाई अगर पार्टिकल 4 सेंटीमीटर लॉन्ग के SHM करता है तो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो +2 इधर होगा और -2 इधर होगा, तभी ये मिलकर के पूरी लेंथ 4 होगी। हाँ सर, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ? सर इसका एम्पलीट्यूड तो 2 हुआ, ठीक है। तो ए एम्पलीट्यूड जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। इफ द वेलोसिटी एट अ मीन पोजीशन इज 6, मीन पोजीशन मतलब सर वी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है जो कि क्या होती है? ए ओमेगा होती है, और वेलोसिटी मैक्सिमम की वैल्यू 6 दी हुई है, सारा सेंटीमीटर के अंदर है, ए अपना 2 है और ओमेगा है, तो 6 बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। सर 3 आ गया ओमेगा। सर एंगुलर फ्रिक्वेंसी नहीं पूछी है, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पूछी है, तो इसको ओपन करूँ तो 2 पाई एफ
तो एफ क्या हो जाएगा 3/2 पाई। तो 3/2 पाई ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सेकेंड। सो ये सारे क्वेश्चंस तुम नॉर्मली वीडियो ऑन होने के बाद में खुद से अटेम्प्ट कर लो, फिर मेरा अटेम्प्ट करने का देखो कि क्या सही है, देन आफ्टर चेक करते रहो और ऐसे कंटिन्यू करते रहो। सिंपली ऐसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज है कि वो जो चीज़ है वो कहना क्या चाह रही है और कैसे क्या चल रही है, तो उससे कंप्लीटेड हो जाएगा। ओके, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।